गाड़ी में फोन की घंटी बजी तो लियू मांगलू ने जवाब दिया। दूसरी तरफ से किसी ने खुशी से पूछा, लू बाओ क्या कर रही हो? लियू मांगलू ने खुशी पूर्वक उत्तर दिया, चियान मैं गाड़ी में हूँ। दूसरी तरफ से चियान ने उत्सुकता से पूछा, ये किसकी गाड़ी है? फैनजोंग की शीशे वाली गाड़ी। कपड़े पहनते समय उसने सोचा, भले ही फैनजोंग चेन युआन की तरह 30 लाख का घर खरीदने वाला नहीं है, लेकिन उसके लिए मांगलू के बैग और सौंदर्य प्रसाधन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। लियू मांगलू ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं मैं चेन युआन की गाड़ी में हूँ। क्या? चियान चौंक गई और उसने भौहें सिकोड़ी। कौन? चेन युआन। तुम दोनों कब मिले? लियू मांगलू ने हल्की मुस्कान के साथ बताना शुरू किया, नहीं मैं तो आज उसके साथ सजावट की योजना देखने गई थी। तुम्हें पता नहीं उसने 1 करोड़ से ज्यादा की विला खरीदी है और वह 2 करोड़ रुपए उसके सजावट पर खर्च कर रहा है। उसके बाद चियान हाफने लगी, मुश्किल से सांस ले पा रही थी। क्या? ये तो बहुत ज्यादा खर्चीला है। अभी तो 30 लाख खर्च किए थे और पलक झपकते ही 3 करोड़ और। चियान मन ही मन सोचने लगी, चेन ना की किस्मत कितनी अच्छी है ना? इतना अमीर शुगर डैडी मिल गया। हमने तो साथ में दुख झेलने की बात की थी, लेकिन वो चुपके से किनारे लग गई। नहीं, मांगलू भी इस आलीशान नौका पर सवार हो गई लगती है। चियान ने फोन पकड़ा और रो पड़ी। एक बेस्टी ठीक थी, लेकिन अब दूसरी मुझसे भी बेहतर है। क्या इसलिए कि उनके बूब्स मुझसे बड़े हैं? दृश्य बदलता है। दोपहर, नानिंग रेस्तरां। एक युवक अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा, वानशु क्या आप भी यहाँ खाना खा रहे हैं? वानजोंग गर्मजोशी से आगे बढ़े और कहा, शियाओ ही कितना संयोग है, मैं यहाँ एक मेहमान का इंतजार कर रहा हूँ। शियाओ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा और कहा, मुझे भी यहाँ रात के खाने का निमंत्रण है, मैं बाद में आपको टोस्ट करने आऊंगा। उसने सोचा, लगता है ये मेहमान बहुत महत्वपूर्ण है, वरना अंकल जुआन यहाँ व्यक्तिगत रूप से इंतजार नहीं कर रहे होते। जाते समय उसने वानजोंग के पीछे चल रही भोली भाली लड़की पर ध्यान दिया। उसने सोचा, अंकल जुआन के साथ इतनी खूबसूरत लड़की कब से है? अगर वानशु मेरे होने वाले ससुर नहीं होते तो मैं उसका नंबर मांगने का कोई तरीका जरूर निकाल लेता। थोड़ी देर बाद चेन युआन पहुंचा। उसका कर्मचारी सम्मान पूर्वक बाहर आया और वानजोंग का परिचय कराया। ये चेन शियान है। वानजोंग गर्मजोशी से आगे बढ़े और कहा, नमस्ते चेन झोंग, आप वाकई युवा और होनहार हैं। चेन युआन आगे बढ़ा और विनम्रता से जुआन रेनमिन से हाथ मिलाते हुए कहा, नमस्ते वानजोंग। उसने लियू मांगलू की ओर देखा और पूछा, ये शायद आपकी गर्लफ्रेंड है? चेन युआन ने जल्दी से हाथ हिलाया और बोला, अरे यार गलत सीन मत बनाओ, हम तो बस दोस्त वोस्त हैं। ये तो आज ऐसे ही साथ में आ गई, अपनी लियू है ये। उसने फिर बड़े प्यार से बोला, नमस्ते लियू शियाओ जी। लियू मांगलू भी हल्के से बोली, नमस्ते वानजोंग, पर अंदर से थोड़ी चिढ़ी हुई थी। सोच रही थी, ये चेन युआन भी ना एकदम डरपोक। अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या है, कोई बंदूक थोड़ी रखी थी कनपटी पे बोलने के लिए, पका रहा है। जुआन रेनमिन तब बोला, चलो चेन शियान ऊपर चलते हैं। फिर एकदम इज्जत से बोला, प्लीज वानजोंग। फिर सब ऊपर कमरे में पहुंच गए। जुआन रेनमिन ने मुंह खोला और बगल वाली ऑरेंज बालों की लड़की की तरफ इशारा करके बोला, ओ ए चेन झोंग, इससे तो मिलवा ही दूं, ये अपनी कंपनी की डिजाइन वाली है। सुई लड़की शर्मा के धीरे से बोली, हेलो चेन झोंग। चेन युआन ने हाथ मिलाया और बोला, हेलो। मन में बोला, भाई साहब क्या चिकनी चमड़ी है, और ये हाथ एकदम सॉफ्ट और बंदी भी एकदम सीधी सादी लग रही है यार। चेन युआन का एटीट्यूड देखकर वान रेनमिन ने ग्लास उठाया और सोचा, सही जा रहा है। सुई ने लाइन मार दी, लगती है तभी तो इतनी पट रही है। फिर खुशी से बोला, चेन झोंग आज कोई बिजनेस नहीं, बस यारी दोस्ती। पहला पैग मेरी तरफ से। फूचांगमे ने आंखें दिखाई और सुई को टोका जो एकदम ख्यालों में खोई थी। अबे क्या सोच रही है, जल्दी से चेनझोंग को टोस्ट कर। आखिरकार सुईवी ने धीरे से ग्लास उठाया और शर्माते हुए बोली, चेनझोंग मैं आपको टोस्ट करती हूँ। चेन युआन ने ग्लास उठाया और पी लिया। लियू मांगलू जल भूनकर चेन युआन के पास सरक गई और बोली, ए छोटे चेनझोंग चल मिलके पीते हैं, एक ग्लास अपना भी हो जाए। चेन युआन ने लियू मांगलू का ग्लास पकड़ा और हंसकर बोला, अरे यार तुझे तो अभी नहीं पीनी चाहिए, वरना बाद में गाड़ी कौन हाकेगा। लियू मांगलू अंदर से खुश हो गई और धीरे से बोली, ठीक है तेरी बात मानती हूँ। मन में बोली, देखते हैं ये कब मौका मारता है, पर यार इसके साथ होने में जो फीलिंग आ रही है ना, वो तो अलग ही है। सुई चेन युआन के पास गई और धीरे से बोली, चेनझोंग एक और टोस्ट। चेन युआन ने प्यार से स्माइल दी और उससे बोला, थोड़ी चाय वाय ले लो, चिल करो। उसके ये वर्ड सुनकर सुई थोड़ी झेप गई। उसी टाइम जुआन रेनमिन भी सुई से बोला, सुनो चेनझोंग की, वो तुम्हारी केयर करता है तभी तो पीने से मना कर रहा है। वे नॉनजिंग यूनिवर्सिटी से है, अभी पढ़ रही है। तुम दोनों यंग हो, शायद तुम्हारी हॉबीज भी सेम होंगी, तो थोड़ा बतियाओ। वो बूढ़ा लोमड़ी फिर गेम खेल रहा है। सुशुवेई को बोल रहा है चेनझोंग को वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने को। ऐसा माल मिलना मुश्किल है, कांटेक्ट बनाना तो बनता है। उसके बगल में बैठी लियू मांगलू ने भौहें सिकोड़कर सोचा, ये बूढ़ा तो एकदम चालू निकला। कहता है बिजनेस नहीं, पर सब तो बिजनेस ही है। ये लड़की तो अभी नादान है, जबरदस्ती दोस्ती करवा रहा है। तभी वो शियाओई लड़का ग्लास पकड़कर लड़खड़ाता हुआ कमरे में घुसा और चिल्लाया, वानजोंग मैं आपको टोस्ट करने आया हूँ। जुआन रेनमिन खुशी से बोला, आओ आओ शियाओ, बड़ी मेहरबानी। फिर उसने मौका देखकर उसका इंट्रोडक्शन करवाया, ये मेरा भतीजा है लिंग गुआंग याओ।
जुआन रेनमिन ने अपने भतीजे से कहा, ये है चेन झोंग, तुम्हारी उम्र के ही हैं लगभग, क्यों न तुम भी इन्हें टोस्ट करो और जान पहचान बढ़ाओ। लिंग गुआंग याओ ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, मन में बोला, अंकल जुआन इस वीआईपी से मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, मतलब जरूर मेरी कोई वैल्यू समझ रहे होंगे, और अंकल जुआन खुद इतना भाव दे रहे हैं तो पैसा तो पेड़ पे उगता होगा इसके यहाँ, जरूर जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। भले ही असलियत में कुछ न हो, पर पार्टियों में तो भौकाल टाइट रहेगा। वो एकदम मस्का मारते हुए आगे बढ़ा, हेलो चेन। तभी चेन युआन का चेहरा देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। एकदम झटका लगा, ये चेन युआन यहाँ क्या कर रहा है। चेन युआन हंसा, अपना ग्लास उठाया और बोला, अरे आओ यार, एक घूंट मारते हैं। लिंग गुआंग याओ हकलाया, एकदम कंफ्यूज्ड। ये चेन युआन अंकल वान का इतना खास आदमी कब से बन गया, और अंकल वान मुझसे कह रहे हैं इसे टोस्ट करने को, मतलब सीधा सीधा चेन युआन के तलवे चाटने को बोल रहे हैं। ना बाबा ना, ये नहीं हो पाएगा। जुआन रेनमिन ने उनके अजीब चेहरे देखे और पूछा, चेन झोंग, शियाओ म्याओ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। चेन युआन ने आराम से जवाब दिया, हाँ, मिले तो हैं शायद कहीं। लिंग गुआंग याओ के कंधे पर थपकी दी, हंसते हुए, अरे क्या इत्तेफाक है शियाओ म्याओ, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर तुम्हारे इस दोस्त ने लू शहर में चिंगशू लेक विला खरीदा है और हमारे साथ उसका रेनोवेशन करवाने में 2 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। ये सुनकर लिंग गुआंग याओ का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो गांव का लौंडा विला खरीद के 2 करोड़ उड़ा रहा है। चेन युआन के पास कितना माल है, क्या इसके खानदान की अफ्रीका में हीरे की खान है। चेन युआन अब उसकी नजरों में एकदम बड़ा सेठ बन गया था और वो खुद एक मामूली कीड़ा। लिंगुआंग याओ सोचने लगा, अंकल जुआन जिसे मैं पटाने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ, वो खुद इस चेन युआन को पटा रहा है। एक पल में चेन युआन और मेरे बीच का गैप एकदम पहाड़ जैसा हो गया। सिचुएशन भांपते ही उसने सोचा, छोड़ो यार, चाट लेंगे, अगर अंकल जुआन चाट रहे हैं तो हम भी चाट लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये सोचकर वो झुका और एकदम तेल लगाते हुए चेन युआन से बोला, अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है, बधाई हो बधाई हो। अब तो आपको चेन झोंग बोलना पड़ेगा। 3 घंटे बाद जुआन रेनमिन ने राय दी, चेन झोंग, क्यों न थोड़ा बार बार घूम ले या कराओके वराओके हो जाए। चेन युआन खुशी से लियू मांगलू की तरफ मुड़ा और पूछा, कोच लू, तुम चल रही हो। लियू मांगलू हिचकिचाई, सोच रही थी, ये फिगर मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, मुझे देर रात तक पीने पिलाने की आदत नहीं है। लियू मांगलू की हिचकिचाहट देखकर चेन युआन बोला, तुम्हें शायद नहीं जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। लियू मांगलू ने सुई वेई को देखा, सोच रही थी, अगर मैं नहीं गई तो कहीं ये चेन युआन उन दूसरी चुड़ैलों के चक्कर में न पड़ जाए। अगर और लोमड़ियां मांस बांटने आ गईं तो मुझे खाने को कम मिलेगा। आखिर अगर वो चेन युआन के आसपास नहीं होती और वानजोंग का मिजाज जानती तो अगला स्टेप होता चेन युआन को खूब पिलाना, फिर सुशु वेई और चेन युआन को होटल पहुंचाना। वैसे भी खाने के टाइम ये साफ दिख रहा था कि नशे की हालत में चेन युआन का दिल सुजु वेई के लिए धड़क रहा था। चेन युआन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लियू मांगलू के दिमाग में रंगीन सपने आने लगे। बस सोचते ही उसकी आंखें चमक उठी और उसने सोचा, ना बाबा ना, अगर वो इतनी दूर तक गए तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये सोचते ही वो झट से खड़ी हो गई, हाथ ऊपर उठाया और चिल्लाई, मैं जा रही हूँ, मुझे जरूर जाना होगा।